host started recording. Okay, thank you very much. नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल। आज के इस इनक्रेडिबल के प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं दीपेन बोरनिया जूनागढ़ गुजरात से सभी का वेलकम करता हूं। जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे, host, जितने भी अटेंडीज जुड़े हैं और बाद में हमारे रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। स्पेशल थोड़ा लिंक का इश्यू था, तो थोड़ा डिले हुआ हमारा आज का वेबिनार। ये न्यू लिंक हमको क्रिएट करना पड़ा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा सभी को। स्पेशल सेशन रहने वाला है आज, क्योंकि बहुत सारी इनक्रेडिबल अपडेट्स कंपनी से हमको मिली है। आज जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार था सुबह, काफी इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त बोल सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। और उसके ऊपर हमारे आज के प्रेजेंटर अजय, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर, और टेक एनालिसिस हमारे करेंगे। दूसरे प्रेजेंटर हमारे इंडियन टेकमैन मिस्टर अनूप गवांडे, और आज के वेबिनार के मेरे होस्ट, मेरे साथी, मेरे परम मित्र डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। तो बने रहिए एंड तक का, क्योंकि आज का वेबिनार इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैंने पोस्टर में भी एक मतलब एक लगाया है स्टिकर, इट इज इम्पोर्टेंट वेबिनार। तो बने रहिए एंड तक, काफी काफी बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे अजय शर्मा जो रिकॉर्ड करते हैं हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर की वर्ड्स को, उसकी इंफॉर्मेशन को, वैसा तो आई थिंक कोई नहीं कर सकेगा। तो बने रहिए। और मैं आज वेलकम करता हूं हमारे मैन ऑफ आइडिया मिस्टर अजय शर्मा। तो सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दीपेन भाई, और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अतुल्य भारत के एक और संस्करण इनक्रेडिबल अपडेट में मैं अजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी जितने हमारे अटेंडीज हमारे साथ जुड़े हैं, स्पीकर लिंक पे हमारे साथ हैं, और बाद में जो यूट्यूब पे भी इसे देखने वाले हैं, अपडेट की आप बहुत तरीके से जो है यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती हैं। बहुत सारे भाई बहन, स्टार्ट फ्रॉम पीटर सूर एंड जेनेट बटलर, वो सारे जो हैं आपको अपने अपने तरीके से वहाँ पे अपडेट को देते हैं, और आई बिलीव बहुत बेहतर तरीके से जो है उन चीज़ों को एनालाइज करके वो बैक एंड पे भी, बैक ऑफिस में भी आपको वो अपडेट्स देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली अपडेट का ये सेशन इनक्रेडिबल इंडिया के मन से इसलिए रहता है कि हम सब हिंदी भाषी हैं, और बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग जब हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं तो बहुत डिफरेंट से निकलते हैं। और मिस्टर ऐश ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि जो भी अपडेट्स हम यहाँ से देने वाले हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो बैक ऑफिस में रिफ्लेक्ट कर रही हैं और जिनके बारे में एक्चुअली यहाँ पर बात चल रही है। तो आज का जो हमारा वेबिनार था, बेसिकली कॉर्पोरेट वेबिनार ना होकर 2-3 वेबिनार्स में मिस्टर ऐश ने अपनी शिरकत करनी थी, तो उसकी जगह उन्होंने उन वेबिनार्स को कंबाइन किया, और उसकी टाइमिंग 2 बार चेंज हुई। फिर फाइनली सुबह 8:30 बजे से जो वेबिनार हमारे बीच लाइव थे मिस्टर ऐश, और उन्होंने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मेनली हमारे साथ उन्होंने शेयर की हैं। वहाँ से एक सबसे पहली चीज़ उन्होंने शेयर की थी, वो एआई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, जिस पर अभी हम ऑलरेडी जो है ओ कनेक्ट को होस्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप सेशन के साथ बने रहिए। एआई क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, हमारे इंडियन टेकमैन हमारे बीच मौजूद हैं, और उनके टेक्निकल एनालिसिस में हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ थी जो मिस्टर ऐश ने हम सभी के साथ शेयर की, कि एआई जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उन्होंने मल्टी रीजन्स में जो है इसको जो अचीव कर लिया है, और ये मोस्ट रोबस्ट और हाईएस्ट लेवल ऑफ एआई क्लाउड कंप्यूटिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट उन्होंने हम
हम सभी को किया, आप सभी को किया, क्योंकि हम सब लोग जो हैं ऑन पैसिव का एक परिवार हैं, और जो कुछ भी हम यहाँ पे अचीवमेंट करते हैं वो बहुत बहुत बड़े मायने में हम लोगों को, हमारे कैरियर्स को, हमारे आशाओं को, उम्मीदों को, और सबसे बड़ी चीज हमारे मिशन और विजन को जो है परिभाषित करती हैं। तो इसलिए हम सभी को पुनः मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमने एआई क्लाउड कंप्यूटिंग है जो मल्टी रीजन्स में कंप्लीट कर ली है, और ओकनेक्ट को जिसको आप अभी देख रहे हैं वो उसी की होस्टिंग का एक हिस्सा है। तो काफी टाइम से इसको टेस्ट किया जा रहा था, और इस चीज को अब जो कंप्लीट हमने कर लिया है, डन कर लिया है, और ये 2024 के शुरू के 10 दिनों का जो खाका है मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया। दूसरी बात उन्होंने शेयर की, जो मेजर पिलर मतलब एक जो मेजर चीज हमने यहाँ से अचीव की है, जिस चीज के लिए मिस्टर ऐश ने बहुत एलाबोरेट करके कहा था कि ये शुरू से सपना रहा था कि जब हम इंटरनेट जैसा व्यवसाय कोई कर रहे हैं तो उस इंटरनेट जैसे व्यवसाय में हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान हो, अपनी एक दुकान हो, अपना एक सिस्टम हो, और उसको जो है हमने अचीव कर लिया है। वो हमारा आईकैन का डोमेन रजिस्ट्रार का जो हमारा एग्रीटेशन था, मतलब हमारे को एक जो आप समझ जैसे कि आईकैन डोमेन रजिस्ट्रार का जो एक हमारा एक एक सपना था, वो सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब हम डोमेन जो है यहाँ से सभी को, जो भी हमारे साथ जुड़ने वाले आने वाले वक्त में, और हमारे जो 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वो जो है हम सबको यहाँ पे वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सभी के यहाँ पे इंडिविजुअल अपने डोमेन नेम होंगे। और आईकैन डोमेन रजिस्ट्रार क्या एक अचीवमेंट है इंटरनेट के सेक्टर में, इसके बारे में भी जो है हमारे इंडियन टेकमैन हमारे बीच मौजूद हैं, और वो अपने टेक्निकल एनालिसिस में इसको और अंदर तक आपको समझाएंगे कि ये क्यों जरूरी हो जाता है। जब हम इंटरनेट जैसा व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अपने पास डोमेन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। आगे मिस्टर ऐश ने इसको एक्सटेंड करके बताया था कि डोमेन हम ना केवल जो हमारे साथ हमारे बिजनेस से जुड़ने वाला है, जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने वाला है, हम ना केवल उसको एक यूनिक डोमेन उसके नाम से या फिर जिस भी नाम से वो चाहेगा, हम उसको वो डोमेन वहां से प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये अपने आप में बहुत यूनिक रहने वाला है। आपको यूनिक एक आईपी एड्रेस मिलने वाला है, ये यूनिक आपका बिजनेस मॉडल वहां पे तैयार होने वाला है, और उस बिजनेस मॉडल से फिर जो है जो हम बेसिकली अपनी टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसको डीपली एलेबरेट करेंगे हमारे इंडियन टेकमैन। फिलहाल जो बाकी की जो अपडेट्स थी उनके उनमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने काफी सारी डिस्कशंस यहाँ पे की, बहुत डीप डिस्कशंस की कि वो इस जो हमने आईकैन रजिस्ट्रार का एक एग्रीटेशन हमें मिला है, एक हमें स्वीकृति मिली है, अब हम इंटरनेट पे डोमेन अपने रजिस्टर करेंगे तो उसके बहुत सारे जो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बेसिकली जो एक रेवेन्यू जनरेशन जो होना है उस के बारे में उन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। और उन्होंने बताया कि हम आपको सिखाएंगे कि जब आप सो रहे हो तो किस तरह से आप पैसा जो है यहाँ पे कमा सकते हैं, पैसे से पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारा अपना जब डोमेन नेम होने से वो अचीव हो जाएंगी। डोमेन नेम में ना केवल हम आपको वेबसाइट डिजाइन करके वहाँ पे देने वाले हैं, बल्कि कैटलॉग्स और जितनी जितनी सारी भी एक इंटरनेट की दुकान के लिए, एक वेबसाइट के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिजाइनिंग से लेकर उनकी ग्राफिक्स से लेकर उनके स्केलिंग से लेकर, वो सारी चीज़ें जो हैं इस डोमेन से जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि हमारी अब इंटरनेट पे हम सभी 14 लाख लोगों की अपनी अपनी एक दुकान होने वाली है, और उस दुकान पे फिर हम चाहें अपने बिजनेस मॉडल्स को प्रमोट करें, अपने बिजनेसेस को प्रमोट करें, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को प्रमोट करें, चाहे ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे वहाँ पे वो हमारी शॉप में जो है वो डिस्प्ले में रहने वाले हैं, और वहाँ से फिर हमें ट्रैफिक जनरेशन के साथ साथ एक जो इंडिविजुअल लेवल पे जो होगा बड़े तौर पे जो है रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होने वाली है। तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि हम बिल्कुल एक क्लीन सेक्टर और एक
ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें हालांकि बहुत पहले वो कंप्लीट कर चुके थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो डिले किया गया है बीच में, वो डिले इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यहाँ से कि वो अपने पैकेजेस बाई कर पाएँ, और कार्ड पेमेंट्स और बाकी सारे इश्यूज जो हमने पिछले 3 महीनों के अंदर सफ़र किए हैं, वो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को हो सकता है उस वजह से दिक्कत हुई हो। तो इनिशियली वो एक टाइम उन्होंने इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए और एक कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्च करने के लिए उन्होंने ये किया है। मिस्टर ऐश ने ये भी शेयर किया कि हम लोग ये जो देरी कर रहे हैं, जो हमें देरी लग रही है, बेसिकली ये देरी इसलिए लग रही है कि हम अभी मार्केट में जो है जब तक हम खुद सहज नहीं हो जाते हैं, खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, उनकी वैल्यूज को लेकर, उनके साथ जुड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर, और हमें कभी कहीं पे भी कोई भी कमी खामी दिखती है तो हम उसको एलिमिनेट करके, उसको मिटाकर आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि एक फर्स्ट इंप्रेशन की उन्होंने बात की कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है दैट इज द लास्टिंग इंप्रेशन। अगर हम मार्केट में जो दिक्कतें हमने अभी ओ कनेक्ट में खुद से फेस की थी, हम फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, बीटा टेस्टर के पार्ट हैं, बट जो हमने फेस किया था वही चीज अगर अगर आज की डेट में हम आम पब्लिक को जो यहाँ से जुड़ी होती, वो लोग अगर इस दिक्कत को फेस कर रहे होते तो एक अलग इंप्रेशन पूरा मार्केट पे हमारा जाने वाला था कि हम सभी चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाए हैं और इनका कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे प्रॉब्लम चलती रहती है। चीज़ों को जानबूझकर जो है वो डिले किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें तैयार नहीं है या उन चीज़ों में कोई किसी तरह की त्रुटियां हैं, बट कि उन्हें और रिफाइन करके और बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो दूसरा उन्होंने एक जो चीज़ ओकनेक्ट को लेकर शेयर की कि 16 तारीख ट्यूसडे को अगर सब कुछ जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा ही चलता है तो 16 तारीख को एक न्यू रिलीज होगा ओकनेक्ट का, जिसमें आप को बाकी सारी चीजें हूबहू हो सकता है वैसी दिखें, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां बदलने वाली है। जैसे अभी हमें कई बार हम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और हमारे कई बार माइक्स या ओपन नहीं हो रहे होते हैं या हम किसी को देख नहीं पा रहे होते हैं, वहां पे बहुत सारे हमें छोटी छोटी जो है वो चीजों के लिए रिफ्रेश उसको करना पड़ता था, वो रिफ्रेश करने की अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सारी चीजें ऑटो स्केल्ड होने वाली है, चाहे हमारे साथ एक आदमी जुड़ा हो, चाहे हमारे साथ मिलियन अटेंडीज जुड़े हो, हम सबके लिए जो है अब एक बहुत सिंपल सिस्टम होने वाला है। 20 तारीख को सैटरडे से एक जो है डिफरेंट लेआउट भी हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पे स्पीकर पैनल और अटेंडी पैनल जो होंगे वो दोनों जो स्पीकर पैनल भी दिखता है उसी तरह का जो व्यूज हैं वो अटेंडी पैनल में देखने के लिए मिलने जा रहे हैं। कुछ एआई कंपोनेंट्स जो हमारे इसके साथ ऐड होने हैं उसके बारे में मिस्टर ऐश ने हमारे साथ इस में डिस्कस किया कि जो कुछ एआई के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को भी जो है अभी दुरुस्त किया जा रहा है। उन कुछ कंपोनेंट्स की लिस्ट भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जिसमें से कुछ ऑडियो टू ऑडियो ट्रांसलेशन को लेकर, ऑडियो टू टेक्स्ट, डिजिटल अवतार, एआई बेस्ड हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड, साइन लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मतलब ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी हैं, लेकिन उनको अभी जो ऑफिशियल वर्जन के साथ वो जो है हमारे साथ डिस्क्लोज करने वाले हैं और उनको और रिफाइन किया जा रहा है। हालांकि ये चीजें दिसंबर में ही रेडी हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो 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 मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं हमें देके जा रही थी, और जब तक हमारे मुंह से खुद से वाओ नहीं निकलता है तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मार्केट में जब जाएंगे तो उनके वहां से भी हम जो वाओ सुने। तो हम ये चीज हमने वहां पे अभी टेस्टिंग कर ली है और धीरे धीरे करके जो है हमारे साथ वो चीजें अब जो 16 तारीख के बाद उसका खाका दिखने वाला है। दूसरा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि यहाँ जो कुछ भी काम हो रहा है यहाँ पर वो बेसिकली हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए हो रहा है, और जब ये काम हम फाउंडिंग मेंबर्स के लिए हो रहा है तो हमें समझना होगा, इन चीज़ों को हमें एक्यूरेटली समझना होगा, और जिस तरह से आपको अपडेट्स दी जाती हैं, जो आपके साथ जिस तरीके से शेयर किया जाता है मार्केट में, हम उसी तरीके से वो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करें। सोशल मीडिया को फिर से मिस्टर ऐश ने कहा है कि अभी चीज़ों
चीज़ों को मजाक में लेकर ना चलें, चीज़ों को अभी सीरियस लेना शुरू करें। ऑन पैसिव बिजनेस को अगर कोई किसी भी तरह से हार्म पहुंचाने की या डैमेज करने की कुछ कोशिश करेगा तो उसके लिए फिर पूरी लीगल टीम डिप्लॉयड है, और अब ये सब चीज़ें जो हैं इनका जो मॉनिटरिंग है वही टीम करने वाली है, वो मीडिया टीम उन चीज़ों को लुक आफ्टर करने वाली है। तो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अगर आप कुछ भी ऑन पैसिव को लेकर कुछ भी टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि नुकसान जो है वो अपना ही होगा आपका, कि अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और उसके बाद फिर एक नेगेटिव इमेज आप जो है पोर्ट्रे करने की बिजनेस के साथ करते हैं। और अब वो इम्पोर्टेंट हिस्सा, जिस हिस्से की आप सभी को जो है लगभग इंतज़ार रहता है कि जो हमारे फाइनेंसिस हैं उसके बारे में कुछ बात की जाए, जो हमारे कुछ कमीशंस हमने अर्जित किए हैं जो बैकएंड पे पड़ी हैं, उनके विड्रॉल के बारे में मिस्टर ऐश कुछ हमें क्या उन्होंने कुछ हमें बताया है, तो उसके बारे में भी बहुत शानदार जानकारी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है कि जो है जितने भी हमारे अभी पेंडिंग विड्रॉल चल रहे हैं, अगर आपने कुछ और कमीशन अर्जित कर ली है और आप चाहते हैं उन्हें अमेंड करना और उनके विड्रॉल के सिस्टम को अमेंड करना, तो आपको स्पोर्ट पे एक टिकट रेज करना होगा और अपनी एक रिक्वेस्ट वहां भेजनी होगी कि हमारी पिछली जो हमने विड्रॉल की ऑप्शन डाली थी उसे कैंसिल कर दिया जाए, और आपको फिर एक फ्रेश विड्रॉल की जो ऑप्शन है वो एकदम से तो आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगी। फिर आप उसमें उसको अमेंड करके अपना फ्रेश विड्रॉल जो डालना चाहते हैं वो डालिए, और जिस माध्यम से लेना चाहते हैं वो डालिए। दूसरी सबसे बेस्ट चीज उन्होंने शेयर की कि हम इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स हैं जो वो बहुत जल्दी जो है उसको इंडिया को देने वाले हैं, वो डेबिट कार्ड्स, और उसके बाद जो है वो जितने भी आपके कमीशंस होंगी वो वॉलेट में वहाँ पे डेबिट कार्ड में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, वहाँ से आप परचेज कीजिए, विड्रॉ कीजिए, उसको कहीं पे भी स्वाइप कीजिए, आप वो सब चीज़ें जो हैं अब वो इजीली कर पाएंगे। बट बेसिकली जो कुछ भी बैक एंड पे हो रहा है दैट इज ऑल फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स, और स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश को मेंशन किया क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े हैं, और सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं भी जो हैं यहीं के बिजनेस से हैं। तो उन्होंने इतना तक कहा कि हम इंडियन इकोनॉमी को भी आने वाले टाइम में जो है यहाँ से इसको अफेक्ट करने वाले हैं, शेकअप करने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बात एक कंट्री और वो भी इंडिया जैसी कंट्री की इकोनॉमी की मिनिस्टर ऐश करते हैं तो कितना सीरियसली जो है बैक एंड पे इन सभी चीज़ों पे काम हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि कुछ कार्ड को रिलेटेड लेकर कुछ फ्रॉड्स भी लोगों ने करने की कोशिश की है, बांग्लादेश में इस तरह की कुछ दिक्कतें हुई हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी विड्रॉल प्रोसीजर पे रहेगी जो आपको बैक एंड पे देखने के लिए मिलेगी जब आप विड्रॉ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कार्ड क्लोनिंग करके पेमेंट करके आईडी एक्टिवेट करने का तो उन्होंने दुस्साहस किया था, लेकिन जब वो पेमेंट्स बैक एंड पे मैच नहीं हुई तो वो सारा का सारा पर्दाफाश हो गया। और ये इस तरह की हरकतें या इस तरह की चीज़ें करते हुए जो कोई भी पाया जाएगा उसकी जो आईडीज़ हैं वो जो हैं ब्लॉक कर ली जाएंगी। तो डोमेन के बारे में उन्होंने हमें ओ डोमेन के बारे में और बहुत कुछ हमें हमारे साथ उन्होंने शेयर किया, डिटेल तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बट मेन चीज़ें वहाँ से डिस्कस करते हैं कि जो हमारी जो डोमेन की फैसिलिटीज़ होंगी वो उसमें कोई मिडिल मैन नहीं होगा, वो डायरेक्ट कंपनी एंड एफिलिएट कंपनी एंड फाउंडर्स जैसे भी हैं हम दो ही होंगे, और ये जो डोमेन नेम का जो कुछ भी ये जो जर्नी है यहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ पे पूरा कंप्लीट जो एक मीनिंगफुल बिजनेस मॉडल होता है इंटरनेट का, एक कंप्लीट सजी सजाई जो दुकान होती है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप अपना बिजनेस को आगे लेकर चलेंगे, वो सारा पूरा कंप्लीट सेटअप जो है डोमेन नेम के साथ ऑन पैसिव करके देने वाला है। तो मतलब आपको अब एक यूनिक आपका आपके नाम से डोमेन नेम भी होगा, आपकी अपनी दुकान होगी इंटरनेट पे, उस इंटरनेट की दुकान पे जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो सामान रखा होगा, और कुछ अगर आपका अपना पर्सनल बिजनेस है और लीगल बिजनेस है, एथिकल तरीके से उसको प्रमोट करना चाहते हैं उसको भी हम वहाँ पे आप प्रमोट कर पाएंगे। और एक जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है मिस्टर ऐश कहते हैं इंटरनेट पे, उसके लिए अपना डोमेन नेम, अपना एक मीनिंगफुल बिजनेस करने के लिए अपना डोमेन नेम होना जरूरी है। ये फ्रीबीज वाले जो डोमेन नेम है उनसे जो है हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ट्रैफिक के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसी के साथ साथ मिस्टर ऐश ने कहा कि जो ऐश बॉम्ब है वो अभी तक मतलब बॉक्स के अंदर पैक्ड है, ठीक है, उसको अभी तक शेयर नहीं किया गया है। ये जितनी भी चीज़ें हमारे साथ जितनी भी डेवलपमेंट्स इस अपडेट में उन्होंने शेयर की, ये जो है अपडेट्स बेसिकली
प्रोग्रेस हमने की है, चाहे प्रोडक्ट वाइज की है, चाहे हमने जो आईकैन डोमेन रजिस्ट्रार का अप्रूवल लिया है, वो सब चीज़ें जो हमने अचीव की हैं, ये इन सब के अलावा है जो ऐश मम वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे चल रही हैं, मल्टीपल काम बैकएंड पे हो रहे हैं। उन्होंने पूरे रेवेन्यू मॉडल को भी लगभग डिस्कस किया। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, उनको डिटेल्ड अगर आप जानना चाहते हैं तो बैक ऑफिस में आपको वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बैक ऑफिस में जाइए और स्टडी कीजिए और वहाँ से उन चीज़ों को ग्रैब कीजिए। दूसरा, डॉक्टर बिल विलियम्स ने उनसे ये ऑप्शन पूछा था ट्रैफिक के लिए, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिस्टर ऐश ने डायरेक्टली ये कहा कि 16 तारीख को जो हम ओकनेक्ट का न्यू रिलीज करने वाले हैं, उसके साथ साथ ही जो है ये अपॉर्चुनिटी जो अर्ली बर्ड्स की अपॉर्चुनिटी है, जो शुरू के लोग एक्टिवेट हो चुके हैं, जो अपने पैकेजेस एक्टिवेट करवा चुके हैं, उनको जो ट्रैफिक एलोकेशन होना है वो 16 तारीख ट्यूसडे के बाद जो है वो कभी भी हो सकता है। उसके लिए हम 31 का इंतजार नहीं करेंगे और साथ ही साथ कुछ पेड प्रोडक्ट्स और भी वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, जिनके बारे में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और एआई की भी जो फीचर्स है हमारी, उनकी भी जो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेशनल्स आएंगे और हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो लगभग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो हम यहाँ से अचीव कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, वो सारे काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हमें किसी तरह का कोई संशय या किसी तरह का कोई अभी मन में फिक्र हो रही है, टेंशन हो रही है इन चीज़ों को लेकर कि भाई किस तरह की तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, तो उसका एक ही इलाज है, उसकी एक ही मेडिसिन है कि आप लगातार यहाँ से जुड़े रहें, पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ चलें। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और जितना बड़ा रेवोल्यूशन ऑन पैसिव लेकर आ रहा है इंटरनेट की धरती पर, उतना ही स्ट्रांग जो है इसकी फाउंडेशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब हम पब्लिक हो, हम जब पब्लिकली सब चीज़ें करें, ओपन टू पब्लिक अपने बिजनेस को करें, तो वहाँ पर एक हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो एक लास्टिंग इंप्रेशन की तरह जाना चाहिए। वो एक ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए कि जब भी कोई ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़े तो फिर इसके सिवा वो कहीं मतलब उसका जो है दूसरी जगह गुजारा ना हो पाए। उसकी सारी जरूरतें जो कुछ भी एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए, एक लीगल एथिकल बिजनेस के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें हम एक छत के नीचे उनको उपलब्ध करवा पाए। तो फिलहाल अपडेट्स के सेशन में इतना ही था। आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने आप को पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ लेकर चलें, क्योंकि चीज़ें ऑल ऑफ द सडन यहाँ पे अब वो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर हो चुका है। इनफैक्ट 5 गियर लग चुके हैं और अब टॉप गियर लगने वाला है यहाँ से, और यहाँ से फिर चीज़ों की स्पीड काफ़ी तेज़ होने वाली है। हम सब लोग, आप सब लोग भी बहुत जल्द जो है बिजी होने वाले हैं। बिजी इस तरीके से होने वाले हैं कि क्योंकि हमारे अपने अपने कुछ ड्रीम्स होंगे और बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ ऑन पैसिव में हो रही होगी। हमें उन ऑन पैसिव की एक्टिविटीज़ के साथ अपने आप को मिलाकर चलना होगा। बहुत सारी चीज़ें अब एक एक उंगली करके आपको समझाने की कोशिश नहीं की जाएंगी, उन्हें एक ब्रीफ अपडेट की तरह हमारे साथ शेयर कर दिया जाएगा और वहां से फिर हम किस बेहतर तरीके से उसको समझ पा रहे हैं और किस तरीके से अपने कदम फिर जो है ऑन पैसिव की जो ये तेज रफ्तार ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलने वाली है, इस ट्रेन में अपने आप को हम कैसे अकोमोडेट पाते हैं, क्या हमारा यहाँ पे किरदार रहने वाला है और किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम जो है इन जिम्मेदारियों को निभाकर ऑन पैसिव के साथ चलने वाले हैं, ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। तो फिलहाल अपडेट सेशन से मेरी तरफ से इतना ही। अगर कुछ छूट गया हो तो डॉक्टर संजय हमारे बीच मौजूद हैं और अब मैं स्टेज हैंड ओवर करूंगा सर दीपन तोरनिया जी को। दीपन भाई प्लीज आप मंच पे आएं और आगे की कार्यवाही इनिशिएट करें। मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Ajay bhai, as well. Amazing presentation, sir. Thank you very much, Ajay sir. और ज्यादा टाइम न लेते हुए आज मैं इनवाइट करूंगा मैं हमारे को-होस्ट डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। तो प्लीज वेलकम, आगे का मंच आप संभालिए। प्लीज डॉक्टर संजय, वेलकम। आई थिंक डॉक्टर संजय रूम में नहीं है, तो अनूप सर प्लीज आप आ जाइए, जो टेक एनालिसिस आपकी तरफ से रहता है, तो प्लीज वेलकम अनूप सर, आपका स्वागत है। Thank you. Thank you so much, Deepan bhai, and hello everyone on पैसे नमस्कार। और अपडेट आपने देखे होंगे
अजय जी ने बहुत अच्छे से उसे कवर किया। और थैंक यू। अपडेट आपने सुने, देखे, बहुत अच्छी तरह से कवर किया। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के पूरे अपडेट के, मीन्स आज के पूरे जो मिस्टर एश का सेशन था उसमें जो फाइनल कंक्लूजन हम निकालेंगे इस सेशन के एंड में। अभी हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अजय जी अभी कह रहे थे कि डोमेन एंड होस्टिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसको आपको समझना जरूरी है। एआई क्लाउड कंप्यूटिंग समझने के पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है इसे आपको समझना जरूरी है। जैसे कि आप गूगल ड्राइव पे कुछ सेव करते हैं, आप जीमेल यूज करते हैं, आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वहां पे कुछ डेटा अपलोड करते हैं, आप अमेजोन प्राइम पर फिल्में देखते हैं, आप नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हैं। तो अगर आप ये सारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रहे हैं, आप एक हिस्सा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब इसमें क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, मान लीजिए आपकी कोई एक कंपनी है, छोटी सी एक फर्म है, और आपके पास डेटा है, आपके कस्टमर्स का डेटा है, आपके पास 100-200 एम्प्लॉइज है, उनका डेटा है। और इस डेटा को मैनेज करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए होगा। अब डिवाइस कौन सा चाहिए होगा, एक कंप्यूटर डिवाइस चाहिए होगा। और आपने एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का एक कंप्यूटर सिस्टम आपके ऑफिस में लगा दिया और वहां पे आपका सारा डेटा सेव हो रहा है। लेकिन कल चल के क्या हो रहा है कि आपके कस्टमर्स बढ़ रहे थे, जहां पे आप 100 कस्टमर्स का डेटा मैनेज कर रहे हैं वहां पे आपके थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आ चुके हैं। साथ ही साथ शुरू में आपके पास 10 या 15 एम्प्लॉइज होंगे, तो अभी कंपनी बड़ी हो रही है तो एम्प्लॉइज भी बढ़ रहे हैं। तो इतना सारा डेटा अगर आपको मैनेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। डिवाइसेस में क्या चेंज कर सकते हैं आप, आपके कंप्यूटर के साथ आप एक्स्ट्रा एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं ताकि स्टोरेज की कैपेसिटी को आप बढ़ा पाए। इसके अलावा अगर उससे वो सारी चीजें कंप्लीट नहीं होती है तो मल्टीपल आप डिवाइस लेके आएंगे। जहां पे एक कंप्यूटर से काम नहीं हो रहा है तो आप 10 कंप्यूटर्स लेके आएंगे। बहुत सारे ऑफिस में आपने देखा होगा 10-12-15 कंप्यूटर्स लगे होते हैं। वो सारा जो सिस्टम होता है ना, वो डेटा मैनेज करने के लिए होता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स आप लगा देंगे। लेकिन अगर आप 10, 15, 20 कंप्यूटर्स लगाते हैं तो उन सारे डिवाइसेस को मीन्स आपको परचेस करना पड़ेगा, वो एक खर्चा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इतने सारे डिवाइसेस को टेक्निकली हैंडल करने के लिए आपको एक टेक टीम भी अपॉइंट करनी पड़ेगी। आपको 2 लोगों की हो या 3 लोगों की हो, 4 लोगों की हो, ताकि वो सारे लोग उस सारे डिवाइसेस को मैनेज कर पाए, उनको ऑपरेट कर पाए। और ड्यूरिंग ऑपरेशन में कुछ उसमें ग्लिचेस आते हैं, कुछ टेक्निकल एरर्स आते हैं तो उसको सॉल्व कर पाए और उस डेटा को सिक्योर रख पाए। इसके अलावा भी जैसे सिक्योरिटी की बात आती है, कस्टमर्स का डेटा है आपके पास, मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस लगे हैं, उसमें से अगर कोई कंप्यूटर हैंग हो जाता है या फिर उसमें जो हार्ड ड्राइव है वो करप्ट हो जाता है, फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, या फिर वहां पर कुछ ऐसा हो सकता है कि वहां पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो कंप्यूटर वहां पे जल सकते हैं। ये भी एक रिस्क होती है। साथ ही साथ आपके जो एम्प्लॉयज है, हो सकता है उसमें से कोई एम्प्लॉयज चोर हो और वो सारा डेटा चुरा के किसी दूसरी कंपनी को दे दे। ये सारी चीजें अभी तक चल रही थी, जो मैन्युअली हम सारा डेटा स्टोर कर रहे थे एक कंप्यूटर डिवाइसेस में। कंप्यूटर डिवाइस अगर एक सिंगल कैपेबल नहीं है तो हम मल्टीपल डिवाइसेस और हार्ड ड्राइव लगाकर स्पेस हमारा बड़ा कर रहे थे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद ये सारा झंझट ही खत्म हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है जहां पर आप आपका डेटा स्टोर कर कर रख सकते हैं और बहुत मिनिमम प्राइसेस में। क्योंकि आपका अगर डेटा ज्यादा हो रहा है तो आपको डिवाइसेस ज्यादा लेने पड़ेंगे, उसको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी भी आपके हाथ में इतने नहीं है। वो इतना सारा मैनेज करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद वो सिक्योर है इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सर्विस है कि जहां पे आप आपके कस्टमर्स का या फिर आपका जो भी डेटा है उसे आप सेव रख सकते हैं। और वहां पर जो डेटा सेव होता है, तो वो जो क्लाउड कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, आपके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी अपना स्पेस दे रही होती है। वहां पे उनके गवर्नमेंट अथॉरिटी के भी बहुत सारे
जो गवर्नमेंट और ऑफिशियल जो डेटाज है वो वहाँ पे सेव रहते हैं, तो हैकर्स से वो एक्चुअली बचा रहता है, क्योंकि वहाँ पे मे भी हो सकता है किसी पुलिस स्टेशन का ही वहाँ पर डेटा अपलोड हो। इस वजह से जो कंप्यूटिंग सर्विस होती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है या फिर डेटा सेंटर्स होते हैं या फिर सास कंपनी होती है, यहाँ पर जो हैकर्स है, जो अटैकर्स है ना, वो वहाँ पे अटैक नहीं करते। इस वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत मिनिमम अमाउंट में आप बहुत बड़ा स्टोरेज ले सकते हैं। यानी आपको अगर एक अच्छा स्टोरेज लेने के लिए 10 कंप्यूटर्स की जरूरत है, 10 कंप्यूटर्स में अगर हम मान लेते हैं कि एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का अगर प्रोफेशनल कंप्यूटर आप लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर बनता है। उसका प्रोसेसर, उसके हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड्स, जीपीयू, सीपीयू, ये बहुत महंगे वहां पे लगाने पड़ते हैं। सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा हूँ। तो बहुत महंगे वहां पे डिवाइसेस आपको लगाने पड़ते हैं। 1 लाख रुपए का अगर एक कंप्यूटर जा रहा है, 10 अगर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो 10 लाख रुपए उनको वहां पर इन्वेस्ट करने पड़ेगी किसी भी कंपनी को अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में मिनिमम प्राइजेस में आप मिनिमम मंथली जो भी उनके चार्जेस है वो चार्जेस देंगे और वहां पे आपका बहुत सारा डेटा आप सेव करके रख सकते हैं। तो दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की मीन्स सर्विस है और बहुत सारी कंपनीज अभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे रही हैं। तो अभी हम जो है, मिस्टर ऐश ने कहा कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट को हम अभी ग्रैप करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा मार्केट है। 10 अगर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट ये है तो 10 लाख ये इतना बड़ा आपको मार्केट इन्वेस्ट है करने पड़ेगी किसी भी कंपनी और को स्टोर करने के लिए। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में शायद किसी का माइक ओपन है। अनूप सर एक मिनट मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये अमन सिंह पटेल हैं, ये हमारे यहाँ से इस पूरी मीटिंग को लाइव कर रहे हैं ओबीएस से। और देखिए मैं इनसे अमन जी, कहना देखिए चाहूंगा कि ये इसके पहले भी सेशन जब चल रहे थे आपने उसको लाइव किया, हमने लाइव सेशन में आपको कहा कि आप ऐसा ना करें और अभी तो बिल्कुल ना करें। जैसे कल ऐश की आज मॉर्निंग में जो अपडेट आई है, जो मिस्टर ऐश ने कहा है, हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त, हमारे भाई अपनी फाउंडर मेंबरशिप गंवाएं। तो प्लीज़ ऐसा आप ना करें, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो कनेक्ट के सेशन के साथ जुड़े। ओबीएस पे लाइव हम भी कर सकते हैं, इससे अच्छे लाइव कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन में कर सकते हैं। लाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लाइव इसलिए नहीं करते हैं सेशन क्योंकि हम चाहते हैं कि रियल टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए ओ कनेक्ट के सेशन के साथ, ओ कनेक्ट की मीटिंग के साथ, ताकि उनका ओ कनेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल से हो। साथ ही साथ डेली अगर वो ओ कनेक्ट से जुड़ते हैं तो ओ कनेक्ट को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझ पाएंगे। रेगुलर अगर किसी प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हो तो बहुत बारीकी से आप समझ पाएंगे और ये आपका टूल है, आपका प्रोडक्ट है। अगर आप इसको समझते हैं तो इसको ही एक्सप्लेन करना है आपको। जब आप एज अ एफिलेट मार्केट में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि जो आपका ओ कनेक्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह से वर्क करता है, क्या उसमें फीचर्स हैं। तो आप अगर मीटिंग के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको ये फीचर समझ में आएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम लाइव नहीं करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओ कनेक्ट में कनेक्ट करना चाहते हैं। और आप अगर इस सेशन को लाइव कर रहे हैं तो ये गलत बात है। सिर्फ यूट्यूब के व्यूज़ के लिए मैंने आपके चैनल को देखा है, आप बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे लीडर्स के वीडियोज़ कॉपी करते हैं, वहाँ पे कुछ थंबनेल लगाते हैं। थंबनेल भी वो ऐसा थंबनेल होता है कि जिससे लोग भ्रमित होते हैं। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ये मैं आपको वार्निंग नहीं दे रहा हूं, बट मैं स्ट्रिक्टली आपको कह रहा हूं हमारी पूरे मंच की ओर से। ओके, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं अजय जी? बिल्कुल अमन भाई, आप को ये सब करना, ये कॉपीराइट वायलेशन में आता है और दोनों तरफ से आप यहाँ से हाथ धो सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल से भी और साथ ही साथ जो है अगर आप फाउंडर है तो अपनी फाउंडरशिप से भी, बिकॉज वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। हम भी चाहे तो इसको लाइव कर सकते हैं जैसे अनूप सर ने कहा, और आपसे बेटर तरीके से लाइव कर सकते हैं, बट हमारा मकसद वो नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो है वो कनेक्ट से जुड़े, वो कनेक्ट को यूज करना शुरू करें और उसे अपनी आदत में शुमार करें। तो प्लीज इमीडिएटली आप ये वीडियो यहाँ से रिमूव कीजिए, अदरवाइज कॉपीराइट टाइप में आपके चैनल को इमीडिएटली दे दूंगा अगर आप ये बंद नहीं कर रहे तो। ओके, तो हम बात कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग की।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ी सर्विस है जिसे बहुत सारी कंपनीज लेती हैं, जिसके थ्रू अपने डेटा को सेव करती हैं, मैनेज करती हैं, और उनका डेटा बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेक्ट रहता है। तो इसी फील्ड में हम उतरने जा रहे हैं। और जैसे कि मिस्टर ऐश ने कहा कि डोमेन और होस्टिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट, एक्चुअली ये एक फील्ड है डोमेन होस्टिंग की। गोडैडी की अगर बात करें, होस्टगेटर की बात करें, होस्टिंगर, बिग रॉक की बात करें, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेट पर जो डोमेन और होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन डोमेन होस्टिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है तो डोमेन को रिसर्च किया जाता है, सर्च किया जाता है। जैसे मुझे अगर पर्टिकुलर किसी नाम का डोमेन चाहिए तो मैं उसे सर्च करूंगा कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो डोमेन अवेलेबल है तो ऐसा नहीं है कि वो गोडैडी के पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो होस्टगेटर के पास अवेलेबल है। वो आईकैन जो होता है ना, आईकैन एक अथॉरिटी है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है यूएसए में, जहां पर डोमेन का रजिस्ट्रेशन का डेटा होता है। समझ रहे हैं आप? आपको अगर कोई डोमेन लेना है तो उस डोमेन का जो नाम है, उस नाम, वो नाम आपको सेम गोडैडी पे भी दिखेगा। आप गोडैडी पे चेक करेंगे तो वहां पे भी वो डोमेन अवेलेबल दिखेगा। .com में होता है, .in में होता है, .co, .in में होता है। मोस्टली लोग .com लेना चाहते हैं, .com नहीं मिलता है तो फिर .in लेते हैं, .in नहीं मिलता है तो .co, .in लेते हैं। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो .co, .org लेते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के डोमेन्स होते हैं। इस डोमेन की जो अथॉरिटी है, ये आईकैन, इस अथॉरिटी के साथ जब तक आप टाइप नहीं होते हैं, जब तक उनकी लीगल परमिशन आपको नहीं मिलती है, तब तक आप डोमेन होस्टिंग की सर्विस मार्केट में नहीं देते हैं, ना दे सकते हैं। और आपको लगता है ना हमेशा कि यार ये लेट होती हैं चीजें। अब ये आईकैन और डोमेन होस्टिंग और ये क्या है, इसे मैं आने वाले किसी सेशन में पूरी तरह से एक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी इतने कम समय में उसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सारी चीजें, छोटी सी छोटी चीजें हम जानेंगे। आईकैन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ऑनपेसिव किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के मार्केट में अपने आप को स्टैंड करने जा रही है, और क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे आपका प्रोडक्ट अभी ओ कनेक्ट, आपने सिर्फ ओ कनेक्ट के बारे में देखा, जाना, ओ कनेक्ट के साथ हम सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हम पिछले 4 सालों से जूम में वेबिनार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेबिनार में ज्वाइन होते हैं। इस वजह से जो लोग जूम को ऑपरेट कर रहे हैं उनको ओ कनेक्ट को ऑपरेट करना इजी हो जाएगा। और नए भी लोग कोई आते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में इस टूल को समझ लेंगे, सीख लेंगे। जूम हो या फिर ओ कनेक्ट हो या गूगल मीट हो, कोई भी टूल हो, ये एक बेसिक टूल है, ठीक है। ये B2B और B2C कैटेगरी में आता है। ये 100% B2C नहीं है, ये B2B भी है। B2B मीन्स इसमें जनरल जो यूजर्स है वो भी कनेक्ट होते हैं, और B2C मीन्स B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो बिजनेस करते हैं या फिर उनकी एक्टिविटी होती है, वो भी कनेक्ट होते हैं। तो ये जो हम क्लाउड ये जो हम दे रहे हैं क्लाउड सर्विसेज, जैसे आपका ओ कनेक्ट प्रोडक्ट है, ओ कनेक्ट के बारे में आप जानते हो, मैंने कहा, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप नहीं जानते हैं और ना ही आपको उसका यूज होगा, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे किसी वेबिनार को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको एक डिवाइस चाहिए, मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर डिवाइस, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस लेने के लिए अगर आप फाउंडिंग मेंबर हो, आप चाहते हो कि भाई ये प्रोडक्ट भी मैं ले लूं, तो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए आपके पास उतना डेटा होना चाहिए ताकि आप उस क्लाउड कंप्यूटिंग पे उसको स्टोर करें। तो आपको उसका यूज नहीं है, इस वजह से उस पर्टिकुलर टूल के बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं होगी, उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी हम ओ कनेक्ट के बारे में जानते हैं। सेम ऐसी चीजें आगे आएगी। जैसे ओ स्टाफ की हम बात करते हैं तो ओ स्टाफ के टूल के बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपको वो आपके इतने यूजिंग में नहीं है। क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो हमारा क्राउड है ये B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। B2B मुझे लगता है 10% भी नहीं होगा। B2B जो हमारा क्राउड है उनको हम अभी टारगेट करने जा रहे हैं मार्केट में 16 तारीख के बाद। तो ये हमें नहीं पता है, ओ स्टाफ का हमें इतना यूज नहीं होगा, ओ ट्रैकर का हमें इतना यूज नहीं होगा। जब हमारी वेबसाइट बनेगी तब हम ओ ट्रैकर के साथ देखेंगे कि वेबसाइट पर कहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी वेबसाइट है तो मुझे ओ ट्रैकर की जरूरत है। मेरा बिजनेस है जहां पर मैं स्टाफ को मैनेज करता हूँ तो मुझे ओ स्टाफ की जरूरत है, ठीक है। वैसे मुझे ओ डोमेन की भी जरूरत होगी।
अब ओ डोमेन में मैं क्या करूंगा, जैसे मैं GoDaddy पे जाता हूँ और वहां पर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है तो वहां पर मुझे डोमेन एंड होस्टिंग ये सर्विस लेनी पड़ती है। बेसिक डोमेन एंड होस्टिंग आप 1 साल के लिए लेते हैं, जो बेसिक डोमेन होता है, जिसमें आप नहीं सॉरी बेसिक होस्टिंग होती है। डोमेन तो एक बार आप उसको बुक कर लेते हैं तो फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर अवेलेबल है, आप जिस नाम से कर रहे हैं, तो इजीली आपको मिल जाएगा उसी प्राइजेस में, ज्यादा से ज्यादा 800, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में। अगर आपको जिस नाम से डोमेन चाहिए वो डोमेन अगर अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी बुक्ड है, तो आप यकीन करो दोस्तों, 5 लाख 6 लाख तक डोमेन बेचे जाते हैं इंटरनेट पर। एग्जाम्पल, मेरा कोई पर्टिकुलर फर्म है और उसी फर्म से मुझे डोमेन चाहिए और ऑलरेडी किसी ने उसे बुक कर लिया है, तो मुझे उससे खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं इसमें जो डोमेन और होस्टिंग की सेल्स करते हैं, किसी दूसरे का डोमेन किसी तीसरे को बेचते हैं, बीच का कमीशन वो खाते हैं। ये भी चीजें चलती है इंटरनेट पर अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो डोमेन होस्टिंग भी बहुत बड़ा मार्केट है। बेसिक अगर डोमेन की बात करें, होस्टिंग की बात करें, तो आपको 7 से 8 हजार रुपए में 1 साल की डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगी, जिसमें आप बेसिक वर्डप्रेस डाउनलोड करके, वर्डप्रेस एक मीडियम है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं, बेसिक सी वेबसाइट, और वर्डप्रेस डाउनलोड करके आप वहां पर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं उतने पैसों में। उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आपकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपके वेबसाइट में कुछ पर्टिकुलर टास्क है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, आपके पूरे बिजनेस मॉडल को, कस्टमर्स के जो वहां पे रिव्यूज आपको कलेक्ट करने हैं, उनके पेमेंट्स वहां पर जनरेट करने हैं, उनके ऑर्डर्स वहां पर आपको मीन्स लिखने हैं, ये सारी चीजें करनी है, तो आपको तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी वेबसाइट की, वो सारी अलग बात है। और उसके लिए आपको जो है ना, ये कमर्शियल होस्टिंग लेनी पड़ेगी। बेसिक होस्टिंग में आपका वो काम नहीं होगा। ई कॉमर्स होस्टिंग बोलते हैं, मीन्स अमेजोन जैसी अगर कोई आप साइट या फिर कोई शॉपिंग पोर्टल बनाना चाहते हैं, छोटा सा आपकी कोई दुकान है और आप चाहते हैं कि भाई मेरी दुकान में जो माल है उसको मैं ऑनलाइन भी बेचूं, तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स जो है ना, ई कॉमर्स कैटेगरी का होस्टिंग लेना पड़ेगा और उसकी प्राइजेस 30,000 40,000, डिपेंड ऑन योर बजट एंड डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट एंड बजट के थ्रू आप उस सर्विसेज को लेते हैं, और ये सारी चीजें हम देंगे। ये सारी चीजें ऑन पैसिव देगा ओ डोमेन के थ्रू। और यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने शुरू में कहा था 2020 में जब मैंने सेशन स्टार्ट किए थे, टेक्निकल सेशंस, तो जब पूरा टेक्निकल ऑन पैसिव को बताने के बाद आखिरी के कुछ जो 5-10 मिनट थे, उसमें मैं हमेशा कहता था कि यहाँ पे आप $97 भरकर यहाँ पर आपकी फंडिंग पोजीशन बुक करेंगे और आपके लिए कंपनी एक डोमेन बनाएगी, आपके लिए कंपनी एक वेबसाइट बनाएगी, और जहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे और वहां पर कंपनी टारगेटेड ट्रैफिक को भेजेगी और वो ट्रैफिक वहां पर उन प्रोडक्ट को परचेस करेगा और उसका एफिलिएट कमीशन आपको मिलेगा। ये मेरे वर्डिंग है 2020 से। यहाँ पर भाटकर साहब हैं हमारे साथ, अजय जी हैं, और मेरे प्रेजेंटेशन के आखिरी में जब मैं पूरा कंक्लूजन देता था कि आपको ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपने क्यों आना चाहिए ऑन पैसिव में, तो उसमें यही फाइनल वर्डिंग होते थे कि आपके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट बनेगी और उस वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट होंगे और उस पर मल्टीपल सोर्सेज से ट्रैफिक क्रिएट होगा और आप अपने लिए अपने लेवल पर भी वहां पर ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर डोमेन होस्टिंग पर आपका कोई अलग बिजनेस है तो उसको भी आप वहां पर प्रमोट कर सकते हैं, उसको भी आप वहां पर दे सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि ऑलरेडी जो कस्टमर्स आपके वेबसाइट पर कंपनी के थ्रू जो ट्रैफिक भेजा जाएगा, वो ट्रैफिक आप आपका जो पर्सनल कोई बिजनेस है, मान लीजिए आपकी कोई एक कपड़े की शॉप है और वहां पे आप ऑनलाइन सेल करते हैं पूरे क्लोथ्स को, तो उसको भी आप उस कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी जो ट्रैफिक आपके आ रही है उनको डाइवर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ। वहां पे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। बैकलिंक्स क्या होता है, आपको एक आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑन पैसिव से जो यूजर्स वहां पे आ रहे हैं, वहां पे अगर आप किसी दूसरे बिजनेसेस के बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, बैकलिंक्स मींस आपकी दूसरी वेबसाइट होगी लेकिन उसका जो लिंक है ना इस वेबसाइट में होगा, और दूसरी जो वेबसाइट होगी आपकी वो भी कहां पर होगी, वो डोमेन पे ही होगी, लेकिन यहाँ से जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके इंटरेस्ट को देखकर हम यहाँ से उन्हें रिडायरेक्ट कर सकते हैं दूसरे हमारे बिजनेस पे। यहाँ पे अगर 1000 लोगों का क्राउड आता है, उसमें से डेली के 100 लोग अगर आप आपके पर्सनल बिजनेस पे डाइवर्ट कर सकते हो तो आप वहां से भी अर्निंग करेंगे। तो ये जो सारा बिजनेस मॉडल बनाया गया है, ये बहुत ज्यादा इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट आप देख रहे हो, जैसे मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम जब मार्केट में जाएंगे तो हम मार्केट के लिए परफेक्ट होने चाहिए।
हम फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। जैसे मैं टेक्निकल अगर कोई ग्लिच फेस करता हूँ तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं की। अरे मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, अरे सर मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है। अरे यार हम सारे लोग टेस्टिंग का पार्ट है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी ये आज का जो सेशन है दूसरे कंप्यूटर पे नहीं हो रहा तो हमने दूसरे कंप्यूटर पे किया, कुछ ना कुछ किया ना, कुछ ना कुछ देखो ना, कुछ ना कुछ सीखो ना। क्या उसमें बग आ रहा है, आपके कुछ डिवाइस का तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो डेटा यूजेस है या फिर आप जिस नेटवर्क कनेक्टिविटी में हो वो स्लो तो नहीं है। इन सारी चीजों को समझ तो लीजिए थोड़ा सा। क्या एरर आ रहा है, उस एरर को जान तो लीजिए, और जानने के बाद उसको ठीक करने का प्रयास तो करिए। नहीं, वो कनेक्ट नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, उसके पीछे कोई रीजन होगा, उसको देखिए, समझिए और उसको करेक्ट करिए। हम करेक्ट नहीं करते, हम कंप्लेन करते हैं कि अरे यार अभी तक तो साउंड नहीं आ रहा था, अभी तक तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो हम कंप्लेन करते हैं तो हमारा एक कंप्लेन का रोल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं। हम इस कंपनी के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ एफिलिएट जुड़े हैं, और हमारी ये कंपनी है। हमने मिस्टर ऐश मुफारे के साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले 5 सालों से इन सारे सिस्टम को, इस सारे बिजनेस मॉडल को खड़ा किया है ह्यूमैनिटी के लिए। यहाँ पे मिस्टर अजय जी ने अभी बात कही कि मिस्टर ऐश ने कहा आज मॉर्निंग में कि इंडिया में सबसे ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स है, इंडिया के लोग ज्यादा एक्साइटेड है ऑन पैसिव में, और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट है आईटी के लिए बहुत बड़ा। फेसबुक का 75% का रेवेन्यू वो इंडिया से अर्न करता है। गूगल का सीईओ इंडिया से है। जितने यूट्यूब चैनल आप देखेंगे पूरे एशिया में, कैरी मिनाटी का जो यूट्यूब चैनल है ना, सबसे हाईएस्ट अर्निंग करने वाला चैनल था 2023 का, अभी 2022 का, अभी मार्च में 2023 का डेटा आएगा। मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। आज आप यूथ को देखो, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं, अपने चैनल्स खोल रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, वहां पर ब्लॉग्स लिख रहे हैं, वहां पर एड्स ले रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। आज इंटरनेट ने जो इंडिया में जो जैसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और इतने बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अगर आज इंटरनेट नहीं होता और इंडियन कम्युनिटी इंटरनेट में इतनी एक्टिव नहीं होती ना, तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरे लेवल से नीचे जाती है। क्योंकि इतना जो यंग क्राउड है उनको एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट के बस की बात ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता पूरे भारत देश में, बट थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू आईटी सेक्टर, टोटल आईटी सेक्टर की, आईटी सेक्टर की वजह से आज जो यंग क्राउड है वो जुड़ा है इंटरनेट से और वहां पे अर्निंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती है। अगर आप सोशल मीडिया को, आप इंटरनेट को एक पॉजिटिव वे से देखेंगे ना, तो 17 साल का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, 17 साल का बच्चा एक महीने में 25 से 30 लाख रुपए तक इंटरनेट से अर्निंग कर रहा है। आपको ये बात सुनकर हंसी आएगी, यकीन करिए आप, 17 या 18 साल का बच्चा इंटरनेट से एफिलिएट मार्केटिंग कर कर, अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर, मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन कर कर 20 से 25 लाख रुपए का अर्निंग कर रहा है। और इंडिया में जितने लोग पैशनेट है इंटरनेट के लिए, इंडिया में जितने लोग पैशनेट है सोशल मीडिया के लिए और आईटी के लिए, उतना पैशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। हम क्रिएटिव लोग हैं। जो हमारा भारत देश है ना, ये क्रिएटिव है। हमारे पुराने जो पौराणिक मंदिर है ना, उनको जाके देखिए, वहां का जो क्रिएशन है ना, उसको देखिए आप जाके। हम शुरू से, हमारे भारत में किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, किसी भी समाज के हो, लेकिन हम सारे लोग क्रिएटिव हैं। हमारे माइंड में क्रिएटिविटी चल रही होती है। इस वजह से हमने इंटरनेट को इतने बड़े लेवल पर क्रिएट किया, आईटी सेक्टर को इतने बड़े लेवल पर हमने पहुंचाया। हमने कम से कम प्राइजेस में और सिर्फ कैलकुलेशंस के और क्रिएशंस के थ्रू कम से कम अमाउंट में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिया, हमने मंगलयान लॉन्च कर दिया। तो हम क्रिएटिव लोग हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पे, और मिस्टर ऐश को पता है कि यहाँ पर इंडिया में बहुत ऐसा क्राउड है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और उनके लिए बहुत सारे प्लानिंग्स है उनके। यहाँ पे सिर्फ हमें इस बात को ध्यान में रखना है आगे चल के। अभी ये जो 16 तारीख उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि सारी चीजें अगर ठीक होती हैं तो ये जो 31 हमने कहा, 31 तक हम नहीं रुकेंगे, हम 16 से ही स्टार्ट कर देंगे चीजें।
ट्रैफिक भी आएगा, आपको कमीशन भी दिखेंगे, आपका बोनस भी आएगा। मे भी हो सकता है कि कुछ चीजें अगर उस समय नहीं हो तो आगे डिले भी हो सकती है, तारीख पकड़ के मत रखिएगा। लेकिन आपके लिए जो चीजें बन रही हैं, आपका जो एक डोमेन और होस्टिंग बनेगा जिसमें आपके टूल्स होंगे, वहां पे उन्होंने एक बात कही थी, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। बहुत सारे वेबसाइट्स बनते हैं जहां पर लोग अपने ब्लॉग पोस्ट करते हैं, वहां पे एड्स लगाते हैं, एडसन का अप्रूवल लेते हैं, गूगल एडसन का, लोग वहां पर जाते हैं, अब वो पोस्ट पढ़ते हैं, वो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, साथ ही साथ वहां पे जो एड्स होती है उस एड्स को भी क्लिक करते हैं। तो इसका एक सीपीसी रेट मिलता है गूगल पे, और कीवर्ड के थ्रू मिलता है। जैसे बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज, ये एक कीवर्ड है, और इस पे अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो इस कीवर्ड को कितने क्लिक्स आ रहे हैं, यूनिक क्लिक्स कितने हैं, कौन से एरिया से आ रहे हैं, कितने एज के अंडर आ रहे हैं, और एक क्लिक पे कितना एडसन पेमेंट दे रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कीवर्ड रिसर्च टूल के जरिए मिल जाती है इंटरनेट पे। जब आप देखते हैं कि इस कीवर्ड पे एक क्लिक के मुझे $1.5 मिल रहा है, $2 मिल रहे हैं, $3 मिल रहे हैं, तो उस कीवर्ड पे लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं, और वहां पर जो ट्रैफिक आती है, दिन के अगर 20 क्लिक होते हैं, 25 क्लिक होते हैं, 40 क्लिक होते हैं, 50 क्लिक होते हैं, कंटेंट अगर बहुत पावरफुल है, वेबसाइट का अगर डोमेन स्कोर, एसईओ स्कोर बहुत अच्छा है, रैंक बहुत अच्छी है, और गूगल के पहले या दूसरे नंबर पर अगर वो वेबसाइट रैंक कर जाती है, तो हजारों में ट्रैफिक आता है। एक दिन में अगर 10,000 लोगों का ट्रैफिक आता है, उसमें से 1,000 लोग अगर क्लिक कर देते हैं, और $1.5 पर्टिकुलर उस ब्लॉक का मिल रहा है, उस कीवर्ड का, सॉरी $1.5 सिर्फ अनूप उस सर, कीवर्ड। अनूप सर अभी भी लाइव कर रहा है वो। करने दो अजय जी, उसको पर्सनली बात करेंगे उससे फोन पर, क्योंकि नहीं, मैं स्ट्राइक दे दूं चैनल को। नहीं, वो अभी सुनेगा नहीं, उसकी अभी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वो चीजें हम करना ठीक है, नहीं चाहते, बट हमें अभी करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। इसका चैनल भी रिमूव करो, इसकी फाउंडरशिप आईडी भी रिमूव करो। हाँ, हम नहीं करना चाहते हैं। मैं अभी भी कर रहा हूँ मिस्टर अमन जी, आप प्लीज ऐसा ना करें, नहीं तो हमें ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जो पर्सनली मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसे एक्शन हो। तो प्लीज आप ये यूट्यूब के 3-4 हजार 4-5 हजार व्यूज और इन सारी चीजों के लिए देखिए, मैंने आपकी वीडियोस, किसी पे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कि 20, 25, 30 हजार रुपए के ऊपर भी आप नहीं कमा रहे इंटरनेट से, यूट्यूब से। 50,000 पकड़ लो, अगर $400-500 अगर मिल जाते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें आप बहुत बड़ा अर्निंग करेंगे। और ये ह्यूमैनिटी की हम जब बात करते हैं ना, और ये ऐसी चीजें अगर आप करते हो ना, तो फिर ये हम नहीं करना चाहते हैं कि हम किसी को उस लेवल पर हम बोले कि यार ऐसा मत करो, नहीं तो हमें आपके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपको बहुत नम्रता के साथ कह रहा हूं कि आप प्लीज ये जो लाइव आप कर रहे हो इसको रोक दीजिए। उसके बाद आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इंडिया में क्राउड है, ठीक है। तो ये जो सीपीसी का रेट है ना, अलग अलग कीवर्ड का अलग अलग होता है। कोई यहाँ पे $1 से लेके $1,000 तक सीपीसी रेट आप जनरेट कर सकते हैं। कोई कोई कीवर्ड ऐसा है कि जिसपे एक सिंगल क्लिक के $1,000 तक मिलते हैं। और यहाँ पे एक खास बात, आपकी जो वेबसाइट बनेगी ओ डोमेन के थ्रू, वहां पे ये जो प्रोडक्ट्स होंगे, वहां पर आप आपके ब्लॉग भी पोस्ट कर सकते हैं, और वहां पर आप एड्स भी लगा सकते हैं। वहां पे जो ट्रैफिक आ रही है, वो ट्रैफिक अगर उस एड्स को क्लिक करती है, तो उसका जो सीपीसी के थ्रू आप अर्निंग करेंगे ना, दिस इज द पैसिव इनकम। ये रियल पैसिव इनकम है। आपने कुछ नहीं किया, कंटेंट सारा वहां पर प्रोवाइड किया ऑन पैसिव ने, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, ब्लॉग्स प्रोवाइड किए ऑन पैसिव ने। आप रात को सोए हैं, कोई यूजर वहां पर जा रहा है, वो कनेक्ट को परचेस कर रहा है, तो उसका कमीशन आपको मिल गया। साथ ही साथ वहां पर कोई एड्स लगी हैं, उसको अगर क्लिक कर देता है तो उसका सीपीसी भी आपको मिल गया। ये एक सोर्स है अर्निंग का। इसके अलावा आप आपके नीचे एफिलिएट जोड़ रहे हैं, तो उसका जो डायरेक्टली कमीशन आपको मिल रहा है, वो आप प्रमोशन करेंगे, आपके लेवल पर जो ट्रैफिक क्रिएट करेंगे, वो कंपनी अपने रेवेन्यूज में से भी कुछ ना कुछ फाउंडिंग मेंबर्स को देने वाली है, जिसमें मिस्टर ऐश ने ए बॉम्ब की बात की थी। बहुत बहुत मल्टीपल सोर्सेस है इनकम के। और ये जो ईयर है 2024, जो लोग जिनके माइंड में आज चल रहा है कि सर ये बातें तो सारी ठीक है, बट पैसा कब आएगा, पैसे कब मिलेंगे हमें, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सभी को है,
मैं मेरे प्रॉब्लम आपको शेयर नहीं करता हूँ, ना अजय जी करते हैं, ना भटकर जी करते हैं, ना कोई लीडर आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, समस्याएं सभी के जीवन में है। जब हम इस धरती पर, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो जन्म ही हम समस्याओं में लेते हैं, और इन समस्याओं पे मात कर कर अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखकर और बहुत ज्यादा जीवन में जो भी सिचुएशन हो उसके सामने डट के आपको खड़ा रहना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो भाग सकते हैं या खड़े रह सकते हैं। ठीक है, भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? खड़े रहेंगे तो वो समय है कुछ दिनों का, वो समय है कुछ सालों का, जो आपके जीवन में कठिन है वो निकल जाएगा। जिस दिन वो निकल जाएगा ना, उस दिन जो आपको वहां से अचीव होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपने आपके हिम्मत के साथ उसे अचीव किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दिलेरी है ना, सबसे बड़ी दिलेरी, सबसे बड़ा जो शौर्य है, ये है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सामने बिल्कुल ऐसा उस प्रॉब्लम के आंखों में आंखें डाल के खड़े रहिए, क्या होगा देखेंगे, देखेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तो ये सिचुएशन जो है अभी ऑन पैसिव में, ये आप ये मत समझना कि सर ये तो ठीक है, अभी बस बताइए मुझे पैसे कब आएंगे। बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव में बाय डिफॉल्ट आपको अर्निंग्स आने हैं, बट आपके अर्निंग्स क्रिएट करने के लिए बैकएंड में जो चीजें चल रही होती है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मिस्टर एश ने कहा, और ये जो आईकैन की जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो प्रोसेस है, उसमें बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। उस अथॉरिटी के साथ बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीजें कंपनी को शेयर करनी पड़ी, और वो डील या फिर उनकी जो परमिशन है उसके लिए समय लगा। ठीक है, क्योंकि आपका डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के, क्योंकि जब तक आपका डोमेन नहीं आएगा तब तक आप आपके प्रोडक्ट को उस लेवल पर आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे, या ना तो कंपनी, आपका अगर कोई दुकान ही नहीं है तो कंपनी उसे शेयर किसके साथ करेगी? तो सबसे पहले आपका दुकान बनना जरूरी है, ताकि उसे शेयर किया जाए, वहां पर कस्टमर्स को भेजा जाए, सिंपल बातों में। तो ये चीजें हो चुकी है। तो सवाल वही कि सर कब से अर्निंग आएगा, 2022 में, 23 में, 2023 से लेके 2024 का ये जो जनवरी टू जनवरी हम देखते हैं क्या हुआ। देखिए 2023 में जनवरी के आसपास ओईएस आ गया था, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अपने अकाउंट्स बना रहे थे, और उसको स्टेबल होने के लिए कुछ 2 महीने तक लगे, जनवरी फरवरी तक वो स्टेबल हुआ। उसके बाद ओ कनेक्ट आने वाला था, ओ कनेक्ट आया, बट ओ कनेक्ट की टेस्टिंग 3 महीने तक चले। ओ कनेक्ट का पहला हमने मीटिंग किया था, वो टेस्ट नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा मीटिंग हमारा, तीसरा मीटिंग हमारा प्रॉपर हुआ था, चौथा और ज्यादा अटेंडेंस के साथ हुआ था। उसके बाद ओ कनेक्ट आपको एज अ ट्रायल दिया गया, और ट्रायल वो 30 दिनों का ट्रायल था, लेकिन वो 90 दिन हो गया। फिर सितंबर आ गया, और 1 सितंबर में ओ कनेक्ट के प्रोडक्ट को परचेस करने का आपको ऑप्शन दिया गया, परचेसिंग हुई। ठीक है, तो सितंबर तक क्या चला, जनवरी से लेके सितंबर, पहले 3-4 महीने तो ओईएस ही चला, उसके बाद 3 से 4 महीने ओ कनेक्ट, उसके ट्रायल्स ही चले, और सितंबर से लेके आज तक क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है? अभी बात हो रही है रेवेन्यू की, अभी बात हो रही है कमीशंस की, और ये बातें हो रही है पिछले 4 महीनों से। तो अभी रेवेन्यू, कमीशन अर्न होने का समय आया है, मिलने का समय आया है, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से हम यही बातें कर रहे हैं कि भाई यार मैंने विड्रॉल लिया, लगाया, मेरा विड्रॉल नहीं आया, मेरा उसका कमीशन नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, मेरे नीचे एफिलेट आ रहे हैं, उसका कमीशन मुझे लेना है। यही बातें हम पिछले 4 महीने से कर रहे हैं। तो इन बातों को अभी विराम देने का वक्त आया है। रियल टाइम में आपके विड्रॉल्स, आपके कमीशन, बोनसेस आप देख पाएंगे, और सारी चीजें अगर सही जाती हैं तो आने वाले 16 तारीख को आप बहुत सारे चेंजेस देख पाएंगे, और ओ कनेक्ट में बहुत चेंजेस होंगे। ओ कनेक्ट को अभी कमर्शियलाइज किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से कस्टमर्स के लिए। ट्रैफिक जब छोड़ा जाएगा तो ट्रैफिक को प्रोडक्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो ट्रैफिक है हमारे पास, या फिर मल्टीपल कंपनीज है जिनके साथ हमारे टाइप्स हुए हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा प्लस पॉइंट है ओ कनेक्ट में, वो है एआई जनरेटेड जो फीचर्स हम यहाँ पर दे रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच एंड ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के फीचर को इंटीग्रेट किया जाएगा, साथ ही साथ वर्चुअल बैकग्राउंड को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, वो जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को पैसे दे रहा हूँ तो क्यों भाई मैं थर्ड पार्टी की सर्विस लूँ?
मुझे उस प्रोडक्ट में वो सर्विस मिलनी चाहिए। और जो वर्चुअल बैकग्राउंड है, और वर्चुअल बैकग्राउंड भी बहुत टाइप के यहाँ पे। वर्चुअल बैकग्राउंड में आप वर्चुअल जो एनिमेटेड वीडियोस है वो चला सकते हैं, आप स्टिल इमेजेस चला सकते हैं, पीछे आप पीछे वीडियो भी चला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हम 4K रिजोल्यूशन को अभी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा 6K, 8K और 12K तक हमारा टेस्टिंग हुआ है। तो और जब ये क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सारी चीजें, और वो कनेक्ट एक पर्टिकुलर क्लाउड पे है, जिस क्लाउड पे हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं, और अभी हम ये हमारे खुद के क्लाउड से ऑपरेट करेंगे 16 तारीख के बाद। तो उसमें जो स्पीड है ना, उसको आप बहुत नेक्स्ट लेवल पर इंजॉय कर पाएंगे, बहुत इजीली आप उसे क्लिक कर पाएंगे। आपके मोबाइल डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन अगर कम भी है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम भी है। और देखिए आगे चल के क्या होने वाला है, आगे चल के मिस्टर एश ने एक वेबिनार में बात कही थी, जैसे डेटा यूजेस के बारे में वो जो सारे क्वेश्चन उठे थे कि बहुत सारा डेटा यूजेस होता है जब ओ कनेक्ट के वेबिनार को हम ज्वाइन करते, तो उन्होंने कहा कि आगे चल के एआई इसे मैनेज करेगा। मींस आपकी जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, जिस इंटरनेट में हो, जिस बैंडविड्थ के साथ आप हो, उसके साथ आपकी स्क्रीन और आपका जो रेजोल्यूशन है ना, वो ऑटोमेटिकली एआई एडजस्ट कर लेगा। इस वजह से क्या होगा कि आपके डेटा यूजेज बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपकमिंग है, और मुझे लगता है कि अभी वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी की आप प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी चीजें जो हैं वो सिर्फ 1 तारीख को जोड़ के मत रखिए, लेकिन इस बात को समझिए, पिछले जनवरी से लेके इस जनवरी तक, यानी 2023 से लेके 2024 की बात, वो ऑन पैसिव में क्या चला, पहले 3 महीने सिर्फ ओईएस चला, बाद में 3 महीने सिर्फ ओ कनेक्ट चला, और पिछले 4 महीनों से सिर्फ पैसा पैसा, पेमेंट ये बातें चल रही है, कमीशंस, विड्रॉल, बोनसेस, ये बातें चल रही है। तो अभी यही बातें अभी आप देखेंगे 2024 में। मे भी हो सकता है कि इसी महीने आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज और अच्छी सारी चीजें मिले, जो आप चाहते हैं वो आपको देखने मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और टेक्नोलॉजी है, हुआ तो काम एक झटके में हो जाएगा, और कुछ टेक्निकल एरर्स आते हैं तो मे भी हो सकता है कि टेस्टिंग में कुछ या फिर इंटीग्रेशन में कुछ अगर एरर्स आते हैं तो मे भी ये डिले भी हो, बट मुझे नहीं लगता है डिले हो, क्योंकि मिस्टर ऐश बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। और उन्होंने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर और बाकी जो चीजें थी, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो टेस्टिंग है या फिर बाकी उसमें जो चीजें हैं, तो हम कर चुके हैं 10 दिनों में, और उसके पहले दिसंबर में जो आपको आज बताया जा रहा है वो दिसंबर में रेडी था, लेकिन हम रुके थे, कुछ चीजें हमें और उसमें अपग्रेड करनी थी, या फिर हमें उसका जो परफॉर्मेंस था जिस तरह से हमें चाहिए था उसकी हम वेट कर रहे थे। तो मिस्टर ऐश बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और आप भी आपके जीवन में कॉन्फिडेंट रहिए, आप आपके जीवन में पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से बच के रहिए। अगर आप में से कोई नेगेटिव कमेंट करता है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव वीडियो बनाता है, तो उसकी जो फाउंडरशिप है वो बहुत ज्यादा खतरे में है अभी, क्योंकि मिस्टर ऐश बहुत ज्यादा सीरियस थे मॉर्निंग में। उन्होंने कहा कि हम एक बिजनेस की तरह जा रहे हैं मार्केट में, और इसको बिजनेस ही रहने दो, इसको नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी मत बनाओ, इसको डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मत बनाओ। हाँ, हम ज्वाइन हुए थे एक नेटवर्किंग के थ्रू, मुझे किसी ने बताया तो मैंने किसी और को बताया, इसको नेटवर्किंग ही कहते हैं, बट नेटवर्किंग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो बिजनेस मॉडल होता है वो ये होता है कि वो डायरेक्ट कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं, अपने डीलर्स, एफिलेट, या फिर अपने जो उनके सारे जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स ही समझिए, उनके डीलर्स के थ्रू, और जो ब्रांडिंग पे खर्च होता है उसको वो अपने डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके परसेंटेज होते हैं 5% से लेके 50% तक। ठीक है, अपना कभी भी वो ब्रांडिंग नहीं करते हैं, कभी भी प्रमोशन नहीं करते हैं। ऑन पैसिव अगर सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की कंपनी होती तो यहाँ पे हम इतना बड़ा प्रमोशन नहीं करते, डायरेक्ट कस्टमर को देते और बीच का जो कमीशन है हम एड्स का बचाते और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, ऐसा नहीं है। इस वजह से आप इस बातों को समझिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, और आने वाला ये जो समय है ये हमारा है, ह्यूमैनिटी के लिए हम ये सारी चीजें डिजाइन कर रहे थे, और एक्चुअली में आने वाले दिनों में इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो शेक हो जाएगी, और उसे शेक करेंगे ऑन पैसिव के सारे फाउंडिंग मेंबर यानी हम। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Anup sir. Great presenter sir as well. Thank you very much. और जो हम बात कर रहे थे, जैसे अनुप सर ने बोला कि
प्रेजेंटेशन में हम वेबसाइट की बात कर रहे थे, केटमो की बात कर रहे थे, तो पहले 2-3 दिन फायर प्रेजेंटेशन सर। तो केटमो की बात कर रहे थे हम, तो वो केटमो प्रोग्रामिंग अभी रन होने का समय आ गया है, बहुत ही नजदीक है हम। जैसे डोमेन की बात की हमारे, वो डोमेन की जनूप सर ने, तो इंटरनेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरनेट बिजनेस के लिए खुद का डोमेन होना, और ये एक आइडेंटिटी है हमारी। जैसे हमारा ईमेल एक आइडेंटिटी है, वैसे ही हमारे एक बिजनेस का एक लोकल लैंग्वेज में बात करें तो आपकी एक शॉप, इंटरनेट में शॉप चलेगी, ये शॉप में हमारे सभी प्रोडक्ट्स उसमें स्टैंड रहेंगे। आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसके भी आप कंटेंट उस पर डाल सकते हैं, वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, इसका ट्रैफिक तो मिलेगा ही कंपनी की ओर से, लेकिन वहां से रणुज सर ने बोला कि हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए। तो बहुत कुछ होने वाला है जो आपने अभी तक इमेजिन नहीं किया है। वो कुछ सब कुछ होने वाला है इधर। तो बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा अनुप सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और टाइम भी हो चला है, लेकिन एक दो शेयरिंग के बाद हम अपना ये सेशन वाइंड अप करेंगे। तो अगर हमारे फायर टेक अमरावती से हमारे मेंटर सर राजेंद्र बाजकर अवेलेबल है, मुझे मालूम है आजकल वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका डेडिकेशन देख के मैं उसको बुलाना बहुत जरूर चाहूंगा। तो प्लीज सर, राजेंद्र सर आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। माइकल सर। ओके, नो नो इश्यू, शायद वो ट्रैवलिंग में है। तो शेयरिंग के लिए हमारे आज केरला से मिस्टर अनिल मेनन हमारे बीच मौजूद है। तो अनिल सर आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू दीपन सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर, क्लियर। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक्चुअल में ना आज मेरे जो घर की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है, एंड इसके बावजूद क्या है कि आज का सेशन मैं किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता था कि मेरे दोनों छोटे भाई आज मतलब जो मेरे से करीब मतलब दोनों ये, जिनको मैं कई सालों से सुनते आ रहा हूँ। आज अनूप सर ने एक बात कही कि जब उन्होंने शुरुआत में टेक्निकल सेशन के बारे में, तो वो अनूप सर आपको याद होगा, वो एक डॉक्टर राधाकृष्णन जी का हमारे जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके जो बर्थडे के दिन शायद आपने वो एक टेक्निकल सेशन आपने दिया था। एंड उसमें मेरे को आज भी याद है वो जो अभी आपने कहा था ना लास्ट में, जो डोमेन के बारे में आपने बात किया, वो दैट इज मैंने वो पर्सनली सुना है वो उस वेबिनार को। एंड मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह मैं एक्सप्रेस करूं, क्योंकि एक तरफ मैन ऑफ आइडियाज का जो अपडेशन था शुरू क्या कि सुबह क्या है कि किसी कारणवश मेरे को ना आज सुबह से लेकर करीब 2 घंटे तक इसके अंदर मैं आज के जो वेबिनार के अंदर मैं आज शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि नेट प्रॉब्लम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था कि आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू गेट इन। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आज जब मेरे छोटे भाई अजय जी ने जब अपडेट्स दिए थे, तो मुझे फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम में आई थॉट दैट आई वाज डायरेक्टली हियरिंग दैट वेबिनार, जो मतलब एड सर की तरफ से जो आ रहा था ना, उसी तरह का एक मेरे सामने आ रहा था। आई जस्ट हैड दैट फीलिंग। एंड व्हेन आई केम टू, जब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हुआ तो वो तो माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि वो पुरानी जो यादें हैं एक बार फिर से मेरे सामने ताजा हो गया। एंड थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू, क्योंकि आपने ना आप पूरा का पूरा क्या है कि एक तरह से पूरे मतलब यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सबके वो जो दिल की धड़कन जो है, आपने क्या है कि वो उसको इतना बढ़ा दिया आपने, क्योंकि हमारे ऐसा लगा कि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने आज सुबह वेबिनार नहीं देखा ना,
वो आज रिपन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस इस वेबिनार को सुनने के बाद ये दो टॉप शॉट्स, जो टॉप गन्स ने आज उसको शेयर किया। एक पहले हमारे अजय साहब ने किया, अजय सर ने किया, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत एलाबोरेट करके एक एक चीजें, दैट इज जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इन सब के बारे में, इसको मैं इन्हीं की जुबान से मैं 2020 में भी ये सुन चुका हूँ। एंड थैंक यू सर, क्योंकि आज जितने भी यहाँ पे अटेंडीज मेरे भाई बहन जो बैठे हुए ना, आज सब के सब इतने खुश हुए होंगे कि उनके सामने सब कुछ आज बिल्कुल वो मतलब अगर उनके मन से कई चीजें जो चला गया, विच दे मे नॉट बी रिमेम्बरिंग नाउ, बट ऑल ऑफ ए सडन एवरीथिंग एक फ्लैशबैक की तरह उनके सामने आ गया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Over to you, Dipan sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. और टाइम भी चला है तो ओके, तो टाइम भी चला है तो क्लोजिंग नोट के लिए मैं हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा को बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आप आइए और क्लोजिंग नोट रखिए, बाद में हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। तो प्लीज अजय सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच दीपेन भाई। को कवर किया है, तो ये अपने आप में बहुत डिफरेंट बनाता है इस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू वेरी मच अनूप सर और अमन सिंह पटेल जी। आप अभी भी जो है इसको OBS से लाइव कर रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद ही जो है इनवाइट कर रहे हैं ट्रबल। एनीवे, वी नो हाउ टू डील विद पीपल लाइक यू। हम डेफिनेटली आपके चैनल को भी स्ट्राइक कर रहे हैं और आपके चैनल को भी मैं जो बैक ऑफिस में रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सब कहने के बावजूद भी आप लाइव जो है यहाँ से OBS पे करते जा रहे हैं और बेशर्मी की जो सारी हदें हैं वो आप पार कर चुके हैं। तो अब इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके लिए भी आप रेडी रहें। बिल्कुल हम इसको हर लेवल पे, चाहे वो ऑन पैसिव लेवल पे जाना पड़े, चाहे यूट्यूब लेवल पे जाना पड़े, वी आर गोइंग टू गिव यू अ चैलेंज। ठीक है, ये बेसिकली हम सब भी मिलकर इसको लाइव कर सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य लाइव करना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जितनी भी है वो सारी की सारी ओ कनेक्ट पे जुड़े, ओ कनेक्ट को समझे, ओ कनेक्ट को अपने अभ्यास में लेके आए, अपने प्रयास में लेकर आए, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ से ना वो फेस करें। और एक रियल मायने में जो एक फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की हमारी बात है वो हम अपने तरीके से जो है उसको रख सकें। Anyway, thank you very much Anup sir for such a wonderful, refreshing notes today, and everything except Aman Singh Patel is very good ऑन दिस थर्सडे। और हमारे CEO ने जिस तरह से जो विश्वास और जो कॉन्फिडेंस मिस्टर ऐश ने दिखाया है, वही विश्वास और कॉन्फिडेंस अगर हम हर एक फाउंडर्स अपने अंदर भर पाए और एक बड़े विजन और मिशन को किस तरह से अकम्प्लिश किया जा रहा है, कितना प्रोफेशनल लेवल से उसे तैयार किया जा रहा है, क्या एक फर्स्ट इंप्रेशन की तैयारियां मिस्टर ऐश बैकएंड पे कर रहे हैं, ये अपने आप में पूरे के पूरे इस सिस्टम को इनक्रेडिबल बनाता है। और apples are also not far away from you, but patience is the only thing which can make them more fruitful and more टेस्टी फॉर यू। तो थैंक यू वेरी मच दीपन भाई। आज के सेशन को हम यहीं से जो है क्लोज घोषित करते हैं और वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you very much, everyone. Good night. ROS our pride. Stand by Ash Bukara. Thank you very much. Hello. Bye bye.